वैसे तो दुर्गा पूजन के लिए कोई भी दिन शुभ और उपयुक्त होता है, परंतु प्रत्येक अष्टमी अथवा प्रत्येक शुक्रवार शुक्रवार चौथ आषाढ़ आश्विन और माघ मास शुक्ल पक्ष में 9 दिन माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। अधिकांश श्रद्धालु क्षेत्र और आश्विन मास में 9 दिन तक भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं। संयोग से इन्हीं शारदीय और बौद्धन्य नवरात्र में भगवान श्री राम की आराधना भी होती है। नवरात्रि के संबंध में पौराणिक कथाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित कथाएं भी प्रचलित है। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा, आप सभी शास्त्रों को जानने वाले हैं, आप कृपा करके बताएं कि माँ भगवती की प्रशंसा के लिए क्या जाने वाला नवरात्र व्रत किया जाता है। इस व्रत को पहले किसने किया और इस व्रत का फल क्या है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगुरु, अपने जगत के कल्याण के लिए यह अच्छा प्रश्न किया है। प्रत्येक वर्ष चौथ आषाढ़ आश्विन और माघ मास के शुक्ल पक्ष को नवरात्र व्रत किए जाते हैं। इन चारों में भी चौथ और आश्विन मास के नवरात्र प्रमुख माने गए हैं। इन नवरात्र में व्रत करने वाले की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। माँ नवरात्र व्रत करने वाला धन विद्या व पुत्र आदि प्राप्त करता है। इस व्रत को न करने वाला मनुष्य उत्तम धन से रहित होकर पृथ्वी पर सामान्य नहीं पाता। यदि इस व्रत को करने वाला मनुष्य पूरे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन कर ले और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास में तुम्हें सुनाता हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति बोले, इस कल्याणकारी व्रत के इतिहास को मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ, कृपया सभी विस्तार कहे। ब्रह्मा जी बोले, पिठक नामक मनोहर नाम में संतान नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसने परिवार में सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुआ कन्या अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष की चंद्रकला के समान बढ़ने लगी। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम करता था। कन्या भी नियम से पूजा में उपस्थित होती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती की पूजन में देर से उपस्थित हुई। ब्रह्मा ने समझा कि उसकी पुत्री की पूजा में रुचि नहीं है, वह अपना बनाव सिंगार ही जरूरी समझती है। उसी क्रोध में आकर सोचा, मैं उसे अब ऐसी जगह ब्याह दूंगा जहाँ उसका रूप रंग व्यर्थ हो जाए। यह सोचकर ब्रह्मा ने कहा, बेटी तुम मेरा कहा नहीं सुनती है, तेरा बहुत बुरा होगा। पुत्री ने बड़ी निम्रता से कहा, पिताजी, माँ मेरी रक्षक है, भाग का लिखा मिटता नहीं।
पुत्री की ऐसी बात सुनकर पिता को क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, पुत्री तूने भगवती का पूजन नहीं किया, अब मैं कुष्ठी और दरिद्री के साथ तेरा विवाह करूँगा। इस प्रकार कुपित पिता का वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ। वह बोली, पिताजी मैं आपकी कन्या हूँ, सब तरह से आपके अधीन हूँ, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ विवाह कर सकते हैं। होगा वही जो मेरे भाग में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य अनेक मनर्थों का चिंतन करता है, पर वही होता है जो विधाता ने भाग में लिखा है। अपनी कन्या को ऐसी निर्वक वचन सुनकर ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया। तो 1 घंटा से ऊपर लगते और बोला, देखा हूँ कि भाग के भरोसे रहकर अब तुम क्या करोगी। इस प्रकार पिता को कठोर व्यवहार को देख सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई। इस भयावह वन में सुमति और उसके पति ने रात कष्ट में बिताई। सारी रात वह दंपति भगवती का ध्यान करता रहा। माँ बड़ी दयालु है। सुमति का दुख देख दर्पित पिता ये सारी होकर भगवती प्रकट हो गई। वह सुमति से कहने लगी, हे पुत्र, पिताई सारी रात वह दंपति भगवती का ध्यान करता रहा। माँ बड़ी दयालु होते हैं। सुमति का दुख देखकर दर्पित होकर भगवती प्रकट हो गई। वह सुमति से कहने लगी, हे पुत्री, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर वांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्ग का वचन सुन सुमति ने पूछा, आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न होकर यह सब मुझसे कहे और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दिन दासी को कृपा करे। सुमति का वचन सुनकर देवी बोली, मैं आदि शक्ति हूँ और मैं वही ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। सुमति माँ के चरणों में गिर गई। उसने हाथ जोड़कर पूछा, हे माँ, किन कारणों से मेरी यह दुर्गति हुई है। इस जन्म में तो मैंने कोई पाप नहीं किया। आप कृपा कर मेरे पूर्व जन्म के बारे में बताए। भगवती ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारा पूर्व जन्म का वर्तमान सुनाती हूँ। तुम पूर्व जन्म में निदास भूल की पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तुम्हारे निदास पति ने चोरी की और चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और कारागार में डाल दिया। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन नहीं दिया। भाग से वह दिन नवरात्र था। नवरात्र में तुम्हें न तो खाने का अन्न मिला और न पीने की जल मिला। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे सुमति, इन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें उत्तम परिवार मिल गया था। उसी जन्म के व्रत के प्रभाव से मैंने दर्शन दिए और अब तुम्हें वांछित वस्तु मिल रही है। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। मैं माँ दुर्गा
के इस प्रकार के वचन सुन सुमति बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हे माँ, कृपया मेरे पति को कोढ़ दूर कर दो। देवी बोली, उन दिनों जो तूने जो व्रत किया, उस व्रत के मात्र एक दिन का पुण्य पाप पति को कोढ़ ठीक करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तुम्हारा पति कोढ़ से रहित हो जाएगा। माँ दुर्गा की महिमा परम्पार है, किसी भी जन्म से किया गया पुण्य उनका नाम सर्वण्य व्रत आदि भक्ति को मनचाहा वरदान देता है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा है, देवी के वचन सुनकर सुमति बहुत प्रसन्न हुई, अपने पति को मनचाहा वरदान देता है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवी पति को निरोग करने की इच्छा से माँ दुर्गा का प्रणाम कर बोली, माँ तुम मुझ पर कृपा करो और अपने पूजन का फल देकर मेरे पति को निरोग कर दो। तत्क्षण ही सुमति के पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कर्तव्ययुक्त हो गया। पति की मनोहर देह को देख सुमति माँ की स्तुति करने लगी। उसने कहा, हे दुर्ग, आप दुर्गति का दूर करने वाली, तीनों लोगों का संताप हरने